हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम जो कि जेई 2023 मेंस के पेपर में पूछी गई है फ्रॉम द ऑप्टिक्स। सो प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। देयर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड फ्रीक्वेंसी म्यू 1 enters in air enters another medium. If the angle of incidence and the angle of reflection at the interface are 45-30 respectively, then the wavelength lambda 2 and the frequency of the reflected wave are. सो बेसिकली हमारे पास जो इनिशियली जब जो अपनी लाइट है वो एयर में है तो उस समय उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू 1 और लैम्डा जो है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है। सो अब ये लाइट एंटर करती है किसी और मीडियम में और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन हमें दे के रखे हैं 45 एंड 30, और कहा गया है कि दूसरे मीडियम में जाने पर उस मीडियम का हमें पता नहीं है उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो हम निकालेंगे अभी यहाँ पर। सो उस दूसरे मीडियम में जाने पर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू 2 हो जाती है और वेवलेंथ जो है लैम्डा 2 हो जाती है। तो हमें अभी वही लैम्डा 1 लैम्डा 2 और म्यू 1 म्यू 2 इन सब के बीच में रिलेशंस कैलकुलेट करने। स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। सो मैं सिंपली यहाँ से पहली लाइन में तो यही लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2, यानी कि हमारी जो ऑप्शंस हैं वो ऑब्वियसली सी और डी तो नहीं होने वाली हैं, सिर्फ ए और बी ऑप्शंस में ही हमें अपने आंसर को तलाशना है। सो वैसे तो आप काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, लेकिन स्टिल विल सॉल्व फॉर द लैम्डा देयर। लैम्डा के लिए हम सॉल्व करेंगे, बट फ्रीक्वेंसी जो है 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। नाउ विल सिंपली कैलकुलेट फॉर द चेंज इन वेवलेंथ। सो देखिए स्टूडेंट्स, वेवलेंथ निकालने के लिए हम सिंपली ये करेंगे, हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। लाइक दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट सपोज ये 45 दिया गया है क्वेश्चन में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो दे के रखा है स्टूडेंट्स वो 30 दे के रखा है। इसका म्यू 1 मान लेते हैं, इसका म्यू 2 मान लेते हैं। ऑब्वियसली ये एयर है तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, वो इस तरह से बन जाएगा म्यू 1 साइन 45 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन 30। सो इट इज सिंपली स्टूडेंट्स म्यू 1 एंड इट इज साइन 45 1/√2 एंड इट इज म्यू 2, और ये बन जाएगा हमारे पास हाफ इस तरह से। सो वी कैन से दैट म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू इट इज √2 अपॉन 2, और वी कैन से दैट इट इज सिंपली 1 अपॉन √2। एंड वी नो दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन रहता है लैम्डा 1 के साथ, लाइक दिस इज म्यू 1 अपॉन म्यू 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। सो मैं यहाँ से रिलेशन राइट कर सकता हूँ lambda 2 by lambda 1 is equal to 1 by √2. So from here I can easily get the expression for lambda 2. It is lambda 1 upon √2. So that is the answer for lambda 2. As you know that कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन है लाइक म्यू 1 अपॉन म्यू 2 को आप लिख सकते हो v2 अपॉन v1, और ये भी आप लिख सकते हो लाइक लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो मैंने नहीं सिंपल रिलेशन का इस्तेमाल किया हूँ, यहाँ से लैम्डा 2 निकाला है लैम्डा 1 अपॉन √2। आई होप आप ये रिलेशन जानते हैं। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन √2। सो ऑप्शन में देखते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन √2। ऑब्वियसली ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होगी तो हमें काम करना था ऑप्शन बी के लिए। सो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच।